दोस्तों, HBL के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संकल्प शक्ति के बारे में। इसके पहले हम तीव्र इच्छा, प्रामाणिक संकल्पना और अभ्यास से अवचेतन मन का उपयोग कैसे किया जाए यह जानकारी दे रहे थे। अब दूसरा है अंतकाल का उपयोग अवचेतन मन के लिए। अवचेतन मन को अंतकाल से संचालित किया जा सकता है। कैसे? देखिए, गीता चैप्टर 8 वर्ष 6 में कहा गया है, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है। यह सम्मोहन का सूत्र है। सम्मोहन करने वालों ने इस सूत्र का उपयोग सबसे ज़्यादा किया है। आप जानते हैं, सम्मोहन में एक ही बात को सिर्फ शब्दों को बार बार दोहराया जाता है। पहले आपको नींद में ले जाया जाएगा, फिर बार बार आपको सजेशन दिया जाएगा और वह असंभव सा घटना घट जाती है। ठीक यह विधि अपने ऊपर भी लागू होता है। सम्मोहन में दूसरों को सजेशन दिया जा सकता है या खुद को भी सजेशन दिया जा सकता है। परिणाम एक ही होगा। स्वयं के द्वारा स्वयं को सम्मोहित किया जा सकता है। गीता कहती है, अंतकाल, जब समय का अंत हो रहा हो, उस समय में जिस भाव का स्मरण किया जाए उसे वही प्राप्त होता है। शरीर छोड़ना गौण है। गीता का जो यह अंतकाल है, भाष्यकारों ने सिर्फ मृत्यु से जोड़ दिया है। अंतकाल है अर्थात समय का अंत। जब समय का अंत हो जाए, अंतकाल हो गया। मित्रों, आपको बता दूं, हम सब का समय का अंत प्रतिदिन होता है। समय का अंत का अर्थ है आपको समय का पता न चले। तो जब हम सब गहरी नींद में सो जाते हैं तो क्या समय होता है? न समय होता है न क्षेत्र, दोनों का अंत हो जाता है। टाइम स्पेस मिट जाते हैं। तो जब हम नींद में प्रवेश कर रहे होते हैं या नींद से जाग रहे होते हैं तो यह अद्भुत होता है हर व्यक्ति के लिए। इसे संध्या काल भी कहा जाता है। जब चेतना का सूरज डूब रहा होता है या जब चेतना का सूरज उग रहा होता है, इस मध्य काल में जब न व्यक्ति सोया है और न जागा, संध्या काल, इस समय में जो भी भाव प्रबल होता है वह फलीभूत होता है। गीता कहती है, इस काल में जो भी संकल्पना होगा, जो भी सपने आप देख रहे होंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा आनंद और शांति की संकल्पना या इच्छा या सपने इसी काल में आप सबको करना है। इस काल में अपने आप को सजेशन अवश्य दें। सजेशन न भूतकाल का होना चाहिए न भविष्य काल का, केवल वर्तमान काल का होने चाहिए। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वर्तमान में जो घटता है उसे ही पहचानता है और जीवन का होना केवल वर्तमान में है। तो इस वक्त जो भी इच्छा विश करेंगे उसका घटने का संभावना सबसे ज़्यादा होता है। और इसी समय हम सबको स्वस्थ और आनंद का संकल्पना करना है। उस अंतिम लक्ष्य का क्या सजेशन देना है, यहाँ सुनिए। जब आप रात्रि में सो रहे हो और प्रतीक्षा करें उस समय का जिस समय आप नींद में प्रवेश कर रहे हो, खुमारी छाने लगे, चेतना का सूरज अस्त होने लगे, उसी वक्त विधायक संकल्पना का चित्रण बंद आँखों से करना है। भीतर दोहराने के साथ साथ चित्र देखना है, जैसे आप मूवी देखते हैं। अवचेतन मन चित्र के भाषा से ज़्यादा परिचित है। तो जो भी आप विचार करें या इच्छा, उसे मूवी की तरह देखना है, जैसे आप सपने देखते हो। ठीक यही सेम प्रयोग करना है सुबह मॉर्निंग में, जब आप नींद से जागरण में प्रवेश कर रहे हो। फिर से उसी मध्यकाल में, संध्या काल में
सेम प्रयोग करना है। उस विधायक संकल्पना, इच्छा, सपने को बार बार दोहराना है प्रतिदिन, सोते समय, जागते समय। उस संध्या काल में जब आप नींद में प्रवेश कर रहे हैं और सुबह जब आप नींद से जागरण में प्रवेश कर रहे हैं। क्या है विधायक संकल्पना? पॉजिटिव कंसेप्शन। ध्यान से सुने इसे अब और प्रत्येक दिन प्रयोग में लाए। और यह वास्तविक संकल्पना है, रियल ड्रीम्स, अंतिम डेस्टिनी, प्रथम और अंतिम इच्छा, द फर्स्ट एंड लास्ट विश। मैं इस ब्रह्मांड का अंश हूँ। यह ब्रह्मांड मेरा ही फैलाव है। मेरा न कहीं प्रारंभ है और न ही अंत। मैं असीम हूँ, अनंत हूँ, सर्वज्ञ हूँ। मैं असीम हूँ, अनंत हूँ, सर्वज्ञ हूँ। यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ मेरे तरफ प्रवाहमान है। मैं इन सारी शक्तियों से ओतप्रोत हूँ, अतः मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं इन सारी शक्तियों से ओतप्रोत हूँ, अतः मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का सरताज हूँ। मैं अद्भुत, अजन्मा, शाश्वत, प्रकाशवान, अमृत स्वरूप हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का सरताज हूँ। मैं अद्भुत, अजन्मा, शाश्वत, प्रकाशवान, अमृत स्वरूप हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, शक्तिमान हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, शक्तिमान हूँ। मैं बहुत खुश, प्रसन्न और आनंदित हूँ। मैं बहुत खुश, प्रसन्न और आनंदित हूँ। मैं सभी प्रकार के सम्मोहन से मुक्त, होशपूर्ण, परम जागृत हूँ। मैं सभी प्रकार के सम्मोहन से मुक्त, होशपूर्ण, परम जागृत हूँ। मैं शांत चित्त, परम आनंदित हूँ। मैं शांत चित्त, परम आनंदित हूँ। मैं शांत चित्त, परम आनंदित हूँ। दोस्तों, अब हम जीवन की विराटता, असीमता तथा मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का उल्लेख करेंगे। द फंडामेंटल 5 एलिमेंट में जो प्रमुख तत्व आकाश, स्पेस, अंतरिक्ष का क्या योगदान है जीवन के लिए, अर्थात हम सब के लिए। कैसे आकाश तत्व, स्पेस, स्वस्थ प्रदान करता है, यह नेक्स्ट 2 एपिसोड 10 और 11 में बताया जाएगा। इस अति महत्वपूर्ण एपिसोड को देखना न भूलें।